हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपने नेवी ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर दिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ दी है और ऐसी ऐसी जानकारियाँ दी हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा आपको ट्रेड्समैन मेट में सिलेक्शन लेने में। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब ये वीडियो आप कंप्लीट करोगे तो ट्रेड्समैन मेट को लेके काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आपके मन में क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में सवाल मत पूछिएगा, पहले आप कंप्लीट देख लीजिए मैंने कितनी सारी चीज़ों पे बात करी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, ट्रेसमैन एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि ट्रेसमैन मेट के पिछले 2 बैच की मैंने इस वीडियो में डिटेल आपको बताई है। डिटेल इन द सेंस मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले दोनों बैच का नोटिफिकेशन कब आया था, उसका एग्ज़ाम कब हुआ था। अब पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अभी आपको जो मेजर सवाल है वो ये है कि एग्ज़ाम डेट इसका क्या है, कब एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पता चल जाए तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। तो ना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी देते हैं। ये लिखते हैं कि हम ऑफिशियल जो आपका ईमेल है या फिर आपका नंबर है उसमें एसएमएस के थ्रू हम इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे या नोटिफिकेशन पे जानकारी कोई भी नहीं दी है एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो अगर आपको मैं पिछले 2 बैच की बता दूं कि पिछले 2 बैच में नोटिफिकेशन इस डेट को आया था और इतने दिन बाद एग्जाम डेट आई थी, मतलब इतने दिन बाद एग्जाम हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्लैरिटी रहेगी कि इतने दिन बाद एग्जाम हो सकता है। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कितनी वैकेंसी आई थी पिछली बार और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, कितने नंबर पे सेलेक्ट हुए थे, मतलब कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने मन में एक टारगेट सेट कर सको। अब पिछले बैच का आपको पता चल जाएगा कितनी कट ऑफ गई थी, उसी के हिसाब से आप टारगेट सेट कर लोगे, उसी के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेवी एसएसआर मार्क एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज आती है, क्योंकि उसकी जो वैकेंसी है वो भी स्टेट वाइज डिवाइड होती है। लेकिन ट्रेसमेंट मेट की जो वैकेंसी है ये कैटेगरी वाइज आती है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो भी कैटेगरी वाइज ही जाती है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, तो अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग नंबर पे अलग अलग कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है। तो पिछले दोनों बैचों का आपको बताऊंगा कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट थे पिछले बार के, तो जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट थे तो पिछले दोनों बैचों में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, एससी एसटी वालों को कितने पे हुआ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को कितने पे हुआ है। तो उससे आप 5 से 10 नंबर ज़्यादा एक टारगेट सेट करके आप अपनी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, इस एग्ज़ाम को, नेवी ट्रेसमेंट मेट का जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक कैसे करना है, मैंने जो प्लानिंग करी है, मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने जो कॉन्टेंट रेडी किया है आपके लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं आगे आने वाले जितने भी दिन हैं आपके पास। बाकी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ कल से या परसों से, वो चीज़ें मैं आप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए सबसे पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है ट्रेसमेंट मेट की, जिसमें लेवल 1 के तहत 18,000 से लेकर 56,900 तक की पेमेंट आपको मिलेगी। ये आपकी अग्निपथ के तहत नहीं आती, ये एक आपकी परमानेंट जॉब है। जब जब ये वैकेंसी आती है, 2019 में आई थी, 2021 में बहुत ज़्यादा आई थी, 1150 के आसपास पोस्ट आई थी। 2023 में आई है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, 610 पोस्ट है, काफ़ी है। एक पोस्ट के लिए आपको लड़ाई करनी है, एक पोस्ट आपको चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, देखिए। कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड में यूआर के लिए 5 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। वेस्टर्न नवल कमांड में यूआर के लिए 235 है, एससी के लिए 96, एसटी के लिए 60 और ओबीसी के लिए 117 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57। साउदर्न नवल कमांड में 14, 5, 3 ओबीसी के लिए 10 और 4 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो टोटल कमांड वाइज यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 9 है, इसमें 565 है, इसमें 6 हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखिए वैकेंसी, जैसे आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कितनी वैकेंसी है, आपके लिए 610 वैकेंसी नहीं है, आपके लिए वैकेंसी है केवल 294। एससी कैंडिडेट है तो 101 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट है तो 66 वैकेंसी है, आप ओबीसी है तो 127 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 62। तो इस तरीके से आपकी टोटल 610 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आपने देख ली। अब पिछले बैच, दोनों बैचों की देखो कि किस कैटेगरी में कितनी आपकी गई थी। अब एक चीज़ मैं आपको साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके पास 610 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th मांगी गई है और जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से 25 साल है। एज रिलैक्सेशन के साथ आपके 18 से 30 साल है। तो 610 पोस्ट के लिए आप बताओ, अगर ये एलिजिबिलिटी है तो कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं।
एटलीस्ट 5 से 6 लाख फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, क्योंकि 18 से 30 साल के सभी लोग फॉर्म भरेंगे और 10वीं पास सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें ट्रेसमैन मेट में क्या है कि 10वीं के साथ यहाँ पे आईटीआई भी मांगा गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनके पास 10वीं है लेकिन आईटीआई नहीं कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है 5 से 6 लाख ये इतने नहीं भरे जाएंगे। अब जो फॉर्म है हो सकता है 1.5 से 2 लाख फॉर्म ही भरे जाएं। तो एक तरीके से 610 पोस्ट के लिए 6 लाख फॉर्म भरे जाते, इतना कंपटीशन रहता। तो दूसरे नंबर पे ये भी देखो कि केवल 1.5 से 2 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं। अब कितने फॉर्म भरे गए हैं ये फॉर्म सबमिट हो जाए, कंप्लीट हो जाए फॉर्म फिलिंग, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ओवरव्यू ले लो तो 1 से 1.5 या 2 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो 6 लाख में आपका कंपटीशन होता तो 2 लाख में कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं है, 610 पोस्ट ही हैं, 2 लाख 1.5 लाख जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं इनसे आपको लड़ना है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं 5 से 6 लाख में, लेकिन यहाँ पे 2 लाख में 1.5 लाख में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो आईटीआई अगर आपके पास है, फॉर्म भर दिए हो तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, थोड़ी सी मेहनत करिए। एग्जाम पैटर्न सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है और सिलेक्शन प्रोसीजर की वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन पे लिख दे दूंगा। समझा देता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आप इसका एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो ऑलमोस्ट ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका कॉल लेटर आता है। इसके बाद इसमें पीएफटी नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई डिटेल नहीं दे रखी है। आप लोग पूछते हैं कि हाइट कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइट वाइट नहीं चेक की जाती, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। और मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप ये मान लो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ये चारों सब्जेक्ट्स आप देख लो, ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने नेवी एमआर की तैयारी करी है या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करी है तो आपका रीजनिंग भी थोड़ा तैयार होगा, अवेयरनेस भी तैयार है, मैथ भी तैयार होगा, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार हैं। इनमें से जो सब्जेक्ट्स आपका कमजोर हो उस पर आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है और निकल जाएगा। सबसे 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट से और टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। चारों सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है, एक कंप्लीट आपकी इसकी कट ऑफ जाती है टोटल। ऐसा नहीं है कि इसमें भी पास होना जरूरी है, इसमें भी पास होना जरूरी है, या फिर इसमें भी या फिर इसमें भी, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। इसलिए चारों सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। आप ये सोचो कि आप 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो तो नहीं ले सकते हो। 90 मिनट का टाइम रहेगा आपका पेपर का, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको करने होंगे। पेपर जो रहेगा आपका वो एमसीक्यू टाइप पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला। लैंग्वेज पूछ रहे थे आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है उसमें पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होता है। अब आपको देखो, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करे होंगे और ऐसे ही पेपर देने जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा इस 90 मिनट में और उसके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो आपको भी पीछे नहीं रहना, आपको भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है अपने मोबाइल पे, और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, या फिर मोबाइल पे एटलीस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एटलीस्ट 20 से 25 टेस्ट जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्री में भी प्रोवाइड करूँगा हर संडे को, बाकी पेड में 20 से 25 टेस्ट सीरीज ले आऊँगा, वो आप लोग ले लेना। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, पिछले बैच की कितनी गई थी। अभी मैं आपको अपना एक स्ट्रेटजी या फिर कहें प्लान बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या मटेरियल, क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। नंबर 1 पे मैं आपको इस पूरे सिलेबस का जो आपने ऊपर देखा, इसका पूरा वीडियो कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में, वाइट बोर्ड क्लासेस के साथ पूरा डिटेल। तो जिसका भी बेसिक नहीं तैयार है, आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो ऊपर 4 सब्जेक्ट्स हैं इसका बुक का पीडीएफ मतलब ई बुक प्रोवाइड करूँगा चारों सब्जेक्ट्स का, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये बुक है देखिए, ट्रेड्समैन ग्रुप सी की आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है जिसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट्स का डिटेल प्लस क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की बुक है, पूरे चारों सब्जेक्ट्स का डिटेल थ्योरी और क्वेश्चन के साथ, हर एक चैप्टर की थ्योरी और क्वेश्चन कंप्लीट। आप इतना भी कर लेंगे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो हो जाएगा। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों बुक की 99 रुपए की दोनों बुक हैं। जो लैंग्वेज में आपको चाहिए वो आप इसको ले लेंगे। तो दूसरे नंबर पे बुक। अब जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको सिर्फ बुक पढ़नी है, जिसके बेसिक क्लियर नहीं उसको बुक के साथ साथ ये कोर्स भी तैयार करना पड़ेगा। कोर्स तैयार करेंगे, बेसिक तैयार हो जाएंगे, बुक में आपके क्वेश्चन दिए हैं वो तैयार कर लेंगे। तीसरे नंबर पे टेस्ट सीरीज।
ये सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। हमारी जो ऐप है अंकित सिंह ऐप पुरानी वाली, उसको मत डाउनलोड करिएगा। हम नई ऐप लेके आ रहे हैं, अंकित नाम से केवल ऐप है। एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा। तो इस ऐप पे हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो इन टेस्ट सीरीज को आप लगाएंगे 20 के 20 टेस्ट या 20-25 जितने भी मैं बना सकता हूँ। ये तो हो गया पेड मटेरियल, वीडियो कोर्स, ई बुक, ये पैसा दे के आप परचेज करेंगे। चौथे नंबर पे मैं आपको डेली यूट्यूब पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं करता हूँ। जीए कराऊंगा और हो सकता है रीजनिंग भी करा सकूँ। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करा सकता, मैं अकेला ही हूँ। तो फ्री कंटेंट में ये दोनों क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आएंगी। अच्छा, ये बात आपको पता होगी अगर आप सब्सक्राइबर है मेरे, कि जो भी मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ उसका टेलीग्राम पे क्विज टेस्ट करवाता हूँ। तो जैसे आपका जीए करवाया तो उसका क्विज टेस्ट आपका टेलीग्राम पे चलेगा रात 9 बजे, वो आप फ्री में लगा पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ इस बार 6वें नंबर पे, कि हर संडे को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखूँगा अपनी ऐप पे, जो नई ऐप आएगी अंकित। तो उसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप हर सप्ताह अपना जो तैयारी है वो चेक कर पाएंगे कि आखिर कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किस सेक्शन में कितनी दिक्कत है, आखिर 90 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये फ्री रहेगा। बाकी जो 20-25 टेस्ट लाऊंगा वो भी आप परचेज कर लेना। बाकी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, जैसे मान लो कि पूरे इंडिया से 2000 स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं इस टेस्ट को, तो इन 2000 में आपकी रैंक क्या आ रही है, 10वीं आ रही है, 5वीं आ रही है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ओर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। जो जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ पेड में। फ्री में कल से या परसों से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, उसका शाम को क्विज करवाऊंगा, संडे को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखूंगा। मैं अकेला हूँ और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल इतना काफ़ी आपके सिलेक्शन के लिए। आपके चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे बेसिक से। ये इतना प्लान इसलिए किया है क्योंकि इसकी कट ऑफ 10, 20, 30, 40 नंबर नहीं जाती, 50, 60 भी नहीं जाती, इसके ऊपर जाती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चैप्टर आपको तैयार करना पड़ेगा वीडियो कोर्स के थ्रू। बुक में आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, टेस्ट लगाने पड़ेंगे हर हफ्ते कम से कम 7 दिन में एटलीस्ट 5 टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। 7वें दिन संडे को मैं एक फ्री में दे दूंगा, जो पेड आएंगे वो परचेज कर लेना, उनसे लगाते रहना। तो ये है आपका स्टडी प्लान जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पिछले बैच की डिटेल है वो देख लीजिए, कि कितनी वैकेंसी आई थी, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और कट ऑफ क्या गई थी, वो भी देख लीजिए। बाकी जो वीडियो कोर्स है अभी 5 से 7 दिन लगेगा आने में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, आपको नंबर भी मिल जाएगा मेरा, और ऐप का लिंक मिल जाएगा, नई वाली ऐप का लिंक। तो वो नई वाली ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी जैसे ही बैच आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। बुक भी कल तक आ जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 5 टेस्ट मैंने बनाए हैं, अभी 15-20 और बनाऊंगा। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ पिछले बैच की डिटेल। ये देखिए PSL है आपकी 1-2019 की, INCET-TMM 1-2019, जिसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 13, 14 और 21 अप्रैल 2019 में। इसका नोटिफिकेशन आया था 2 से लेके 8 मार्च तक, 2 से 8 मार्च के बीच में आया था। और इसका एग्ज़ाम हुआ था 13, 14 और 21 अप्रैल। मतलब आपके पास कितना टाइम था, 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो गया था इसमें, नोटिफिकेशन आने के बाद 2019 में। देखिए नीचे देख लीजिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं। टोटल जो वैकेंसी थी आपके पास यहाँ पे 400 या 500 कुछ थी, 536 थी, और 536 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे। ये आपका PSL है उस बैच की। अब इसकी कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आपको एक बार 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, INCET-TMM 1-2021, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 20 से 22 मार्च को हुआ था। और एक एग्ज़ाम हुआ था 21 से 27 जुलाई को, 21 से 27 जुलाई, 21 और 27 जुलाई को। पहले 20-22 को लिया था, फिर जुलाई में लिया था, पहले मार्च में फिर जुलाई में। इसका एडवर्टाइजमेंट जो आया था ये फरवरी में आया था। तो अच्छा, अगर देखें 20 से 26 फरवरी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आया था और 20 से 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 1 महीने का ही टाइम था। फिर कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम हो वो 21 से 27 जुलाई को भी हुआ था। बाकी ये आप यहाँ से यहाँ से ये पता करके चलो कि 1 महीने का ही टाइम मिला था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हो सकता है इस बार भी 1 महीना ही टाइम मिले, तो रेडी रहो और तैयारी अपनी जारी रखो। ये मत इंतज़ार करो कि जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, है ना, तो फिर धोखा खा जाओगे। ये देखिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे यहाँ पे उनकी लिस्ट दी रखी है नाम सहित। और 1150 वैकेंसी मैंने आपको बताया कि 2021 में आई थी, तो लगभग उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्ट हुए थे। ये पूरी प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट है, PSL है। ये देखिए 1100
1159 वैकेंसी आई थी और 1159 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। अब इन दोनों बैच की मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। इन दोनों नोटिफिकेशन को मैंने इसलिए दिखाया जिससे आपको ये पता लग सके कि जब भी नोटिफिकेशन आया था उसके 1 महीने तक आपका लगभग 25 दिन बाद या 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो गया था। तो इस बार भी रेडी रहना। देख लो फाइनली इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। कैटेगरी वाइज जाती है तो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो 76 मार्क गई थी। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से 76 नंबर जिनके यूआर कैटेगरी से आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में से। जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके 74 नंबर कट ऑफ गई थी 100 में से। तो 74 नंबर जिनके भी 100 में से थे उनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में ओबीसी के। जो एससी कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ जो है वो 67 नंबर गई थी। 100 में से 67 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। एसटी कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो 64 नंबर ही गया था। तो 64 में 100 में से 64 एसटी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट थे सिर्फ 13 नंबर गई थी 100 में से। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उनके 13 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अब बाकी कट ऑफ ठीक है लेकिन ये 13 नंबर कुछ समझ नहीं आ रही है। तो ये 13 नंबर इसलिए गई थी क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म कम भरे गए थे। वैकेंसी थी, फॉर्म कम भरे गए तो ऑब्वियस सी बात है जितना कम से कम हो सकेगा, जितने कैंडिडेट्स उनको चाहिए वो चाहिए, तो इसीलिए कट ऑफ कम गई थी, 13 नंबर पे हो गया था। तो ये कट ऑफ है 2019 की ऑफिशियल। ये देख लीजिए 2021 में क्या हुआ था, यूआर की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा गई थी और बिल्कुल शॉकिंग कट ऑफ है, 92 कट ऑफ गई थी। 100 में से जिनके 92 नंबर थे उनका ही सिलेक्शन हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि पिछली बैच में 92 गई थी तो आपको 90-92 की तैयारी करनी है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि 80 प्लस का टारगेट आप रखिएगा। अब कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाती है क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं आता, पेपर आसान ही आता है और निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो तुक्का भी लगाएंगे तो 15-20 नंबर मिल जाते हैं। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है। ओबीसी कैंडिडेट्स का देख लो, 89 कट ऑफ गई थी जिनका भी ओबीसी कैंडिडेट्स थे, 89, 100 में से 89 आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। एससी के जो कैंडिडेट्स हैं 76 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था 100 में से, ठीक है ये। और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी ठीक है 71 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था 100 में से। ईडब्ल्यूएस का देखो 2019 में 13 गया था लेकिन 2021 में फॉर्म भरे गए थे, कैंडिडेट्स थे, इसलिए कट ऑफ भी देखो ठीक ठाक गई है, 76 नंबर गई है 100 में से। तो ये दोनों ऑफिशियल कट ऑफ हैं आपकी, 2019 की ये है और ये कट ऑफ आपकी 2021 की है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस बैच के लिए 2023 बैच के लिए आपका पास टारगेट क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसके अराउंड टारगेट आपके पास होना चाहिए 2019 के हिसाब से, ना कि 2021 के हिसाब से कि आप 90 नंबर या 92-95 का टारगेट लेके चलो यूआर में। अब 100 में से 90 नंबर लाना उतना आसान भी नहीं होता। जो बहुत मेहनत करेगा स्टूडेंट वही लेके आएगा, और चारों सब्जेक्ट्स उसके, इसीलिए मैंने आपको बताया कि चारों सब्जेक्ट्स आपके तैयार होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है, इसके लिए मैंने आपको बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पे क्लासेस करवाऊँगा, टेलीग्राम पे टेस्ट भी लगवाऊँगा और ऐप पे भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाऊँगा, बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा। सारी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप 80-85 का टारगेट आप रखो जिससे आप सेफ रहोगे। 2023 की बात करें तो आप इसी के हिसाब से लगा लो। मैं ऐसे में तुक्का बताऊँ, मैं क्या तुक्का बताऊँ, मुझे थोड़ी पता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कट ऑफ की। अब जैसे यूआर में तो मैंने आपको बता दी वैकेंसी कितनी है। अब वैकेंसी के हिसाब से, जैसे जितनी भी वैकेंसी मुझे याद नहीं है, अभी बताया था आपको, तो वैकेंसी के हिसाब से उसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं ये डिपेंड करता है। फॉर्म भरने के बाद कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, फिर नंबर कैसे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ फिर डिवाइड होती है। ऐसे पहले से डिसाइडेड नहीं रहता कि यूआर की कट ऑफ 90 ही जाएगी, है ना। डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, डिपेंड करता है कि आप लोग परफॉर्म कैसा करते हो, वैकेंसी कितनी है, उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो मुझसे आप ये मत पूछिए कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने आपको पिछले दोनों बैच के बता दिए। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट्स को जितना अच्छे से अच्छे आप प्रिपेयर कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। कोर्स हमारा ज़रूर ज्वाइन करिएगा, पहली बार ट्रेड मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ रहा हूँ। कोर्स ज्वाइन करेंगे एक एक डिटेल आपको मिलेगा, तो पूरा डिटेल में आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, बुक से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक में जो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी टीचर्स आपको कोर्स में बता देंगे और बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज लगा लगा के आप देखते जाएंगे आपका स्कोर क्या आ रहा है ना। तो यही थी वीडियो, काफ़ी बड़ी वीडियो थी लेकिन काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आपके मन में क्लैरिटी भी आ गई होगी, है ना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।